रुड़की से, जहां पर हरिद्वार में जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर के अब कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो रुड़की से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाया है। भाजपा महिला नेत्री की शर्मनाक करतूत की निंदा की गई है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का आरोप है कि हर जगह से बीजेपी नेताओं की ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर इस समय रुड़की से आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के द्वारा जो अपनी नाबालिग बेटी का दुष्कर्म करवाया गया था, वो जो खबर सामने आई थी और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी, तो अब कांग्रेस भी इस पर हमलावर नजर आ रही है। और ये खबर रुड़की से, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हर जगह से बीजेपी के नेताओं की इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। और इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रुड़की में जो रुड़की के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हैं चौधरी राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद रहे। वजह है कि जिस पार्टी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उसके नेता आज और बहुत दिनों से, आज ही नहीं बहुत दिनों से महिलाओं के प्रति जो है हमलावर हैं, उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। चाहे उसमें स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे सेंगर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के कोई धाकड़ हैं, उन्होंने जो हाईवे पर गंदा चरित्र अपना दिखाया वो रहे हों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड रहा हो, उत्तराखंड में रुद्रपुर का कांड रहा हो, उत्तराखंड में जो है 13 वर्षीय जो पहले नाबालिग बेटी थी, द्वारहाट में नाबालिग बेटियाँ थी, उसके प्रति रहा हो, देहरादून में मुख्यालय में महामंत्री संगठन पर भाजपा की नेत्री के द्वारा लगाए गए अपराध हों, या इस समय भारतीय संस्कृति में सबसे घिनौना अपराध एक माँ द्वारा अपनी बेटी के लिए सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी बेटी को उसने परोसने का गंदा घिनौना काम किया हो, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और उनकी भी भर्त्सना करते हैं भाजपा में, जिन्होंने ये कहा था कि हम बेटियों को बचाएंगे, और उनके मुंह से आज एक शब्द नहीं निकल रहा। जो हमारे हरिद्वार जनपद में घिनौना कांड हुआ है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो एक माँ और बेटी का होता है, एक अनोखा रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता, उसकी जितनी भी गरिमा थी वो आज भाजपा ने तार तार कर दी। और दुख इस बात पर आता है, जो लोग नारा देते थे बेटी बचाने का, वो आज जनता को समझ में आ रहा है कि वो बेटी ही उन लोगों से बचानी है जो ये नारा देते थे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, जो विभिन्न पदों पे यहाँ पदासीन हैं, उनके मुंह में दही जम गई है, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ऐसी महिला जिसने अपनी बेटी को दरिंदों के आगे परोस दिया खाली अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसी महिला को जूतों से मारने का काम करना चाहिए था, तब एक एग्जाम्पल जाता सोसाइटी में। ऐसी महिला को संरक्षण दिया। ये मसला तब खुला जब उसके पिता ने सामने आकर FIR करवाई। जब ये FIR हो गई तब सब लोगों को पता लगा कि वो कितना घिनौना काम करती है। वजह है कि जिस पार्टी, जिस हरिद्वार से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इसी मामले को लेकर के अब हरिद्वार में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की पूर्व महिला नेत्री का यह प्रकरण सामने आने के बाद अब इस मामले में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भाजपा के बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। हरिद्वार से यह खबर है, जहां पर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि महिला नेत्री को आखिर किसका संरक्षण था। महिला नेत्री के फोन कॉन्टैक्ट की जांच की मांग भी कांग्रेस के द्वारा वहां पर की गई है, और जांच न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। तो प्रेस क्लब में, हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस महानगर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें ये सवाल पूछे गए कि जो बीजेपी की महिला नेत्री जिस मामले में गिरफ्तार हुई है, उसके फोन कांटेक्ट की जांच की जाए। उसको आखिर किसका संरक्षण था, किसके संरक्षण के दम पर वो एक मामूली कार्यकर्ता से सीधे जिला अध्यक्ष बन गई महिला मोर्चा की। और कुछ तस्वीरें भी इनके द्वारा दिखाई गई हैं कि किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के साथ महिला नेत्री के कांटेक्ट लगातार थे, उनके साथ तस्वीरें उसकी कई मंचों पर देखी गई है। इसलिए इस महिला के, ये जो भाजपा की नेत्री जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके फोन कांटेक्ट की भी जांच होनी चाहिए, ताकि इसमें आगे और भी खुलासे हो सके। में घटनाएं घटी हैं, सब में भाजपा नेताओं की संलिप्तता से जग जाहिर है कि आज समाज में बेटियां
भाजपा के नेताओं से असुरक्षित हैं और हमारी ये मांग है कि इस महिला के जो अहम पद पे पहुंचने की जो कड़ी है, उस कड़ी का खुलासा होना चाहिए कि इस महिला को किन भाजपा नेताओं का, किन सफ़ेदपोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। जो महिला अपनी बेटी को इस घिनौने कृत्य में धकेल सकती है, वो महिला क्या नहीं कर सकती। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे ये मामला हो या और दूसरे मामले हों, इसमें जो भाजपा के बड़े नेता, किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, जबकि हमारा कहना है कि इसमें भाजपा के बड़े नेता संलिप्त हैं। किस तरह की जांच करनी? हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे दूसरी संस्थाओं के माध्यम से हो, जिससे रूप से कांग्रेस इसके लिए सड़क पर आंदोलन करेगी और भाजपा को बेनकाब करने का काम समाज के बीच में करेगी। में घटनाएं घटी हैं, सब में भाजपा ने। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हुई है और 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी प्राइवेट बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिस टक्कर से ये जो बस है ये सीधे खाई में जा गिरी और इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करवाया है। सांडी थाना क्षेत्र के बखरिया गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो हरदोई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एक की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी प्राइवेट बस को टक्कर मार दी, जोरदार टक्कर, और जोरदार टक्कर के कारण ये बस खाई में जा गिरी, जिसमें एक की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सांडी थाना क्षेत्र के बकरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, टक्कर कितनी जोरदार थी। ये ट्रक के हाल जो आप इस समय देख रहे हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी जोरदार ये टक्कर हुई होगी। थाना सांडी अंतर्गत सांडी हरपालपुर मार्ग पे नया गांव के पास एक बस में एक ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए। उन्हें तत्काल पुलिस द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। एक वृद्ध व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। शेष व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। संबंधित ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। आज दिनांक 6 जून 2025 को थाना सांडी अंतर्गत सांडी हरपालपुर मार्ग छत्तीसगढ़ के जसपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के जसपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात बदमाश कैलाश यादव को पुलिस ने पकड़ लिया है। कैलाश यादव के खिलाफ लूट, बलात्कार, मारपीट के 12 मुकदमे दर्ज है। बदमाश के खिलाफ सरगुजा रेंज में भी हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं और यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इस आरोपी को जिला बदर भी किया जाएगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो थाना है जिला जसपुर का, थाना बगीचा जिला जसपुर का, वहां पर ये 2 जो आरोपी हैं इनको पकड़ा गया है, लेकिन इनमें से एक जो कुख्यात बदमाश है जिस पर कई सारे केस दर्ज है, कैलाश यादव, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले में कई धाराओं में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस कुख्यात बदमाश पर इससे पहले भी कई लूट, बलात्कार, मारपीट के 12 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस पर सरगुजा रेंज में भी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अब यह भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आवश्यकता पड़ने पर इस बदमाश को जिला बदर भी किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।